ओके, बिजनेस एएस लेवल की क्लासेस चल रही हैं और आज हमें स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 1 इज नोन एज बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। और इस यूनिट के अंदर टोटल 5 चैप्टर्स हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विथ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है एंटरप्राइज। ठीक है, तो आप लोग अपनी नोटबुक्स में चले जाओ, नोटबुक्स में अपने पास हेडिंग डाल दो, चैप्टर नंबर 1 एंटरप्राइज। ठीक है, एंड दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 इज itself divided into 3 main areas। ये आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है दैट शोज, यू डोंट नीड टू रीड दिस, डोंट वरी, ये सिर्फ देख लो। इसमें जो हेडिंग्स हैं वो 3 मेन हेडिंग्स हैं। हम एक एक हेडिंग करके बात करेंगे। और आज की जो क्लास, अभी जो आप क्लास ले रहे हो, दैट्स फोकस्ड ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। बट द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज go to your notebooks, put down the heading chapter number 1 enterprise। और क्लास स्टार्ट करने से पहले व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑलवेज पॉज द वीडियो। अगर कोई चीज ना समझ में आए, अगर कोई ऐसी चीज मैं बोलूं या अगर कोई ऐसा लेक्चर में कोई ऐसी बात है जो आप समझते हो कि नहीं यार नहीं समझ में आया, तो यू कैन जस्ट पॉज इट। यू कैन वापस भी सुन सकते हो फिर, या अगर बिल्कुल ना समझ आए तो आप यू कैन नोट डाउन योर क्वेरी, यू कैन ask me directly, you can contact me and you can reach me out directly, that's not a problem। और चैप्टर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 इज एंटरप्राइज एंड सबसे पहली हेडिंग इसमें जो आपको डालनी है दैट इज द नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। द नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, दैट्स योर फर्स्ट हेडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 1। और इसमें जो हमें पहले बात करनी है उसको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं चैप्टर नंबर 1 में। काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कॉन्सेप्ट्स उन्होंने सुना भी होता है। और फिर भी यू हैव टू लिसन, यू हैव टू मेक श्योर कि आप मेरे वर्ड्स, आप मेरे लेक्चर को फॉलो कर रहे हो, लिसन कर रहे हो, ताकि चीजें क्लियरली समझ में आए। ठीक है, और अगर समझ में आपको चीजें पता भी हो फिर भी सुन लेना, ताकि मेरी अंडरस्टैंडिंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग हमेशा सेम रहे और ये कॉन्सेप्ट्स फिर डेफिनेटली आगे बिल्डअप होंगे। अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रांग होंगी तो आपको फिर बाद में बहुत हेल्प होगी। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी फर्स्ट हेडिंग आप डाल रहे हो मेन, और उसमें हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन is also known as resources and basically there are 4 factors of production जिसको हम कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल and enterprise। There are 4 main factors of production और there are 4 main resources जो एक बिजनेस को चाहिए होंगी, किसी भी बिजनेस को चाहिए होंगी। जैसे जैसे वही बात, अगर मैं शर्ट्स का बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे जो रिसोर्सेज इस शर्ट को शुरू करने के लिए या इस बिजनेस को चलाने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होंगी ना, वो 4 हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। लैंड का मतलब क्या होता है? लैंड को कहते हैं ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज। These are all the natural resources used for a business। Let's say जिसमें फिजिकल लैंड भी होता है, जो जमीन है, ऑयल, कोल, वाटर, कोई कोई भी ऐसी चीज जो नेचुरली मेरे पास नेचुरल फिनोमेना मुझे प्रोवाइड कर रहा होता है, उसको कहते हैं लैंड। ठीक है, शर्ट्स के लिए लेट्स से कॉटन, लेट्स से अगर इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोल यूज हो रहा है या कुछ भी पानी यूज हो रहा है, उसको कहते हैं लैंड। लेबर को कहते हैं ऑल द ह्यूमन एफर्ट that I will need in my production process। Land includes all the natural resources used in a production process। Labor को कहते हैं human effort, जो इंसान मुझे चाहिए, जो human effort मुझे चाहिए, या जिसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं that this can be skilled or unskilled employees, both। I need both of them, remember that। सिर्फ ऐसे मत सोच लेना कि यार एम्प्लॉय बिजनेस चलाने के लिए स्किल्ड वर्कर चाहिए होते हैं, ऐसा नहीं होता। स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों चाहिए होता है। ठीक है, लैंड आर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर इज द ह्यूमन एफर्ट, द इंसान दैट आई नीड, कैपिटल इज basically this includes all the
मैन मेड रिसोर्सेज, सारी इंसानी बनाई हुई चीजें, इंसानी बनाई हुई, जिसमें मशीन्स, ट्रैक्टर्स, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, फाइनेंस, पैसा, पैसा भी तो मैन मेड रिसोर्स है ना। ऑल द मैन मेड रिसोर्सेज यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज कैपिटल। और ये जो गुड्स है ना, जो मशीन्स, इक्विपमेंट, इसको कहते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स इज इंक्लूडेड इन कैपिटल आल्सो, राइट। और एंटरप्राइज क्या होता है? एंटरप्राइज इज द रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। वो इंसान जो रिस्क लेके जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लैंड, लेबर और कैपिटल को कंबाइन करता है, या वो इंसान या वो एबिलिटी जो लैंड, जैसे फॉर एग्जांपल लिसन, शर्ट्स का, मैं शर्ट्स की एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इट्स मोर इजी एंड मोर रिलेटेबल। आप कोई भी एग्जांपल, वैसे कोई भी फर्नीचर हो गया, माइक हो गया, आईपैड हो गया, लैपटॉप हो गया, पेन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, थिंक ऑफ इट। आप अपने सराउंडिंग में देखो, बहुत सारे बिजनेस, कोई भी बिजनेस सोच सकते हो। मुझे शर्ट्स का बिजनेस करना है, आई नीड अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे मुझे जमीन चाहिए, जमीन भी नेचुरल रिसोर्स है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए लेट्स से कोल है, फिर उसके बाद पानी का इस्तेमाल है, कॉटन का इस्तेमाल है, ये सारा लैंड। जो इंसान काम करेंगे, जो स्टिचिंग करेंगे, जो सेल्समैन होंगे, जो मैनेजमेंट देखेंगे, जो इंसान चाहिए, दैट्स लेबर, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड बोथ। कैपिटल इंक्लूड्स ऑल द मैन मेड रिसोर्सेज इंक्लूडिंग मशीन्स, इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर्स एंड ऑल दैट स्टफ। और लेट्स से अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, तो दैट्स माय एबिलिटी। एंटरप्राइज इज माय स्किल टू कंबाइन द लैंड, द लेबर एंड द एंटरप्राइज टू स्टार्ट दिस बिजनेस, टू सेल शर्ट्स, उसको कहते हैं एंटरप्राइज। और इन चारों को हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या इन चारों को हम कहते हैं रिसोर्सेस, ठीक है। और कोई भी बिजनेस मुझे स्टार्ट करना है, कोई भी बिजनेस चलाना है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ये रिसोर्सेज चाहिए होती हैं टू ऑपरेट एन ऑर्गेनाइजेशन, टू ऑपरेट अ बिजनेस। और ऑब्वियसली अगर मैं अगर मैं ये वही शर्ट्स का बिजनेस माइंड में रखो, अगर मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले रहा हूं, तो मैं क्यों यूज कर रहा हूँ लैंड, लेबर, कैपिटल, क्यों यूज कर रहा हूँ? ताकि मैं इनको इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकूं। लेट्स से इस एग्जांपल में तो गुड्स है, सर्विसेज भी हो सकता है। स्कूल है अगर, वो भी लैंड, लेबर, कैपिटल यूज करेगा और सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्यों यूज करते हैं? ताकि आप कुछ ना कुछ उससे बना सको। मैं ये शर्ट्स के बिजनेस में क्यों रिसोर्सेज यूज कर रहा हूँ? ताकि मैं शर्ट्स बना सकूं। क्यों बना सकूं? क्यों बना सकूं? व्हाई वुड आई वांट टू प्रोड्यूस दीज शर्ट्स? बिकॉज आई वांट टू सेटिस्फाई the needs and wants of customers, of consumers. मुझे इन लोगों की जरूरियात पूरी करनी है शर्ट्स बना के। क्यों करनी है? क्या मेरा दिल चाह रहा है शर्ट्स बनाने का, या मैं कौन हूं मैं? वाई वुड आई वांट टू प्रोड्यूस शर्ट्स और टी शर्ट्स और वट एवर? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव है ना, जो मेरा बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, लेट्स से मेरा ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना है, भाई बहुत सारा पैसा कमाना है। बहुत सारे इंसानों का बहुत पैसा कमाने का ऑब्जेक्टिव होता है। इसी तरह बहुत सारे बिजनेसेस पैसा कमाना चाह रहे हैं। अगर लेट्स से और भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। लेकिन लेट्स से हमारा ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना, भाई पैसा कमाना है। तो अब आई वुड, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ एज एन इंडिविजुअल, आई वुड combine these factors of production to produce goods and services, so I can satisfy the needs and wants of my customers and consumers, so I fulfill my objective. समझ रहे हो ना? इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं इनफैक्ट बिजनेस एक्टिविटी। इसको क्या कहते हैं? बिजनेस एक्टिविटी। यानी कि अगर आपसे कोई भी पूछता है कि ये बिजनेस क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है, व्हाट इज अ बिजनेस एक्टिविटी, तो बिजनेस एक्टिविटी इज बेसिकली, लिख लो, बल्कि आप चाहो तो अगर नोट्स बनाने हो ना, तो यू कैन ऑल्सो स्टॉप योर वीडियो एंड यू कैन जस्ट स्टॉप द क्लास और नोट्स बना लिया करो बीच बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल ट्राई टू गो स्लो ताकि आप ग्रिप कर सको पूरा कोर्स अच्छे से, सही है। देखो ऐसे इसकी पिक्टोरियल फॉर्मेट भी आप देख सकते हो, ये मैंने, जिसमें देखो फैक्टर वन, ये को पता नहीं कौन सा बिजनेस है, कोई आई थिंक एग्रीकल्चर समथिंग फार्मिंग लग रहा है। देखो ना, ये क्या पता नहीं, एप्पल है, पीच है, वट एवर। अब ये
द इंसान दैट्स वर्किंग, ये जो इंसान काम कर रहा है इसको कहते हैं लेबर। फिर जो नेचुरल रिसोर्स, जमीन, फ्रूट्स, ये सारा लैंड है। और ये देखो यहाँ पे फार्मिंग चल रही है, सही है, दैट्स कैपिटल। सही है। और ये खातून जो खड़ी हुई है, सही है, ये खातून इज एंटरप्रेन्योरशिप। शी इज मेकिंग श्योर दैट लैंड, लेबर, कैपिटल आर properly and efficiently utilized to 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 do whatever they are doing। and क्यों कर रही है? इसका दिल चाह रहा है, इसका दिल तो नहीं चाह रहा कि ये धूप में खड़ी होकर यूं करके ऐसे सबको देखे, नहीं, because she wants to have that there will be an objective of doing this, obviously। ठीक है। और लैंड, लेबर, कैपिटल को अगर आप पिक्चर फॉर्म में देखो, ये थोड़ा ना देखो स्लो जाना जरूरी होता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है बिजनेस में। स्पीड अप करने की जरूरत नहीं है, स्लो जितना जाओगे उतना आप कंफर्टेबल रहोगे बाद में। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, यू कैन जस्ट पॉज अगेन एंड जस्ट रीड आउट इफ यू वांट। इसमें देख लो, सारी ये एग्जांपल्स बड़ी फिट हैं, सही है। और सिर्फ एक और एग्जांपल जस्ट टू शो यू। देखो, इट्स डायमंड इंडस्ट्री ना, इट्स अ वेरी रिच इंडस्ट्री। अब ये लोग काम कर रहे हैं, डायमंड्स चेक कर रहे हैं, आई थिंक ये सारे इंसान जो काम कर रहे हैं ना, आपको नजर आ रहे हैं, ये इंसान सारे लेबर क्लासिफाइड होंगे, प्रॉब्ली स्किल्ड लग रहे हैं सारे। और इसके अंदर जो ये सारा इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, ये सारा कैपिटल है। ये चेयर जो है ये कैपिटल है। जमीन माइट बी कंसिडर्ड एज लैंड। ठीक है। नेचुरल डायमंड इटसेल्फ इज नेचुरल रिसोर्स, सही है ना। इस तरह ये अमेजोन यू मस्ट हैव हर्ड। देखो, अमेजोन का वेयर हाउस है, ये सारे बिजनेसेस हैं। जरा विजुअलाइज करना सीखना होता है। इतनी पहली क्लास में मैं आपको इतनी सारी बातें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपको ये सोचना है कि वट एवर यू स्टडी इन दिस इंटायर कोर्स, इट्स नॉट फिक्शन, इट्स नॉट अ स्टोरी, इट एग्जिस्ट। ये दुनिया में, ये शर्ट मैंने पहना हुआ है, बिजनेस एग्जिस्ट करता है। ये पेन की जो आप एग्जाम्पल सुन रहे थे लास्ट इंट्रोडक्शन क्लास में, वो अ, वो एग्जिस्ट करते हैं बिजनेस। तो बिजनेसेस डू एग्जिस्ट, यानी कि ये सारी चीजें दुनिया में हो रही हैं, सही है। तो आप उसको जरा सा प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ सिलेबस को पढ़ना, तो मजा भी आएगा, ग्रेड भी आएगा अच्छा। और अगर कोई कहता है कि बिजनेस एक्टिविटी क्या होता है, तो बिजनेस एक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? दिस इज द प्रोसेस, you if you want you can write it down with me. This is the process of using the factors of production. This is the process of using the factors of production to produce. This is the process of using the factors of production to produce the goods and services. So to satisfy the needs and wants of consumers and achieve the business objectives. And achieve the business objectives. और बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या करा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड क्या होता है, लेबर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, एंटरप्राइज क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटी बेसिक होता क्या है, और आपने देखा कि व्हाट व्हाट अ बिजनेस लुक्स लाइक, और उसमें बेसिक बिजनेस कैसा नजर कैसा आता है, आपने ये भी देखा। और दैट्स इट फॉर द फर्स्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। और इसकी नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अप्रोच ये है कि आप पहले लेक्चर्स सुन लो, नोट्स बना लो, फिर जब चैप्टर एंड होगा तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो नोट्स आपके पास होंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास, लेकिन नोट्स उसके बाद आप रीड भी करोगे, ठीक है। और इसमें जो जो छोटे छोटे की टर्म्स होते हैं ना, उसकी भी हमें डेफिनेशंस याद करनी होंगी। दैट्स द बैड पार्ट अबाउट बिजनेस। जैसे लैंड की डेफिनेशन, लेबर की डेफिनेशन, उसके लिए भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप डेफिनेशन याद कर सकते हो, जिसमें आप डेफिनेशन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बहुत सारी एक्टिविटीज डिजाइंड है, ठीक है। तो आई एम देयर विद यू, डोंट वरी। अभी आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप क्लासेस लो, लेक्चर्स लो, समझो, सुनो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो,
चैप्टर पढ़ने के बाद उसको अप्रोच कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. So that's it for your first class. I hope that was helpful.